जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूँ आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज है सैटरडे। आज 7 फरवरी है। आज के दिन टेक्स्ट बुक यूपीएसआई लाइव मेगा मॉक टेस्ट आता है, जो कि टोटली फ्री रहता है। हर शनिवार को आता है। हफ्ते में एक दिन आते हैं और 2 दिन रहता है, शनिवार और रविवार के दिन रहता है। आई होप इसके बारे में आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो इसके बारे में अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी इसके बारे में जानकारी दे दी थी, पोस्ट डाल के। तो आई होप आप लोग लगा लिए होंगे अभी तक। तो अभी लगभग 2 बज रहे हैं, तो ये वीडियो लगभग 2:30 से 3 बजे तक पहुंचेगी आपके पास। तो सभी लोग लगा लिए होंगे, लगभग सुबह ही लगा लेते हैं। तो मुझे समय नहीं मिला, सुबह दिन में समय भी नहीं मिलता है। तो मॉक टेस्ट तो भाई साहब हमने तो देखा ही होगा कि जीएस ने मुझे मारा आज। बाकी सब जगह बहुत बेहतर स्कोर है, जीएस ने एकदम बुरा हाल है, समझ लो यार, क्या ही बताया। मतलब इतना खराब भी नहीं था कि जितना खराब हुआ है। दरअसल में ये मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन थे। मैंने कई बार देखा भी, लेकिन वही कन्फ्यूजन की चीज़ें थी, नहीं हुआ सही। चीज़ें प्रीवियस ईयर ही थी। जो प्रीवियस ईयर ढंग से पढ़े हैं तो वो आज अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीएस में भी। बाकी जगह तो अच्छा कर ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो ये मेरा एनालिसिस का 22वां वीडियो। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 21 वीडियो का एनालिसिस करवा दिया। उसके पहले भी 60 वाला जो सीरीज चल रहा था वो खत्म हो गया। 50 वाला सीरीज चल रहा है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 22 हो गए लगभग, वही तो 28 और बचे हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा एग्जाम तक, कोई टेंशन की बात नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जीएस में 20 सही है और 20 गलत है। 50 नंबर बने, बहुत खराब स्कोर कहीं गए हैं इसको। हंसने को दिल कर रहा है इस पर। टाइम लगा 12.1 मिनट का। तो एम आर मैं नहीं भरा, वो एम आर मेरा खत्म हो गया। इसकी वजह से देख रहे हैं आपका मेरा समय ज़्यादा बच रहा होगा। एम आर भरने की वजह से 20 मिनट उधर जाता है। और जीएस काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा जीएस लगा यार। मतलब सच में बढ़िया था जीएस यार, मैं नहीं कर पाया। हिंदी में अगर बात करें तो 39 सही है, एक गलत है। ये भी सिली मिस्टेक्स हुआ, जो एक गलत हुआ। और 97.5 स्कोर है। टाइम लगा 7.4 मिनट। तो आज भी मुझे लग रहा है हिंदी प्रीवियस ईयर बेस पे ही थी हिंदी आज, जो आज इतना सही हो पाया इसकी वजह से। नहीं तो ज़्यादातर 36, 37, 36, 37, 35 इतने ही रह जाते थे। और मैथ की बात करें तो मैथ में 39 सही है, एक गलत 97.5। और टाइम लगा 24.4 मिनट। मैथ भी आसानी था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। फिगर काउंटिंग वाला मेरा गलत हुआ यार, क्या ही बताया। फिगर काउंटिंग में गलत को दरअसल में मैंने एक ही बार काउंट किया। 2-3 बार मैं काउंट करता था, एक बार में किया और आंसर मिल गया, वो मैंने टिक कर दिया। 2 बार काउंट किया होता अच्छा रहता। आसान क्वेश्चन ही गलत हुआ, ये भी करने लायक था फुल में फुल। रीजनिंग की बात करें तो 40/40 स्कोर बना है 100। और टाइम लगा 32.7 मिनट। तो हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ अच्छे लगे मुझे। जैसे एक मैं कितना दिया था, 3367 कुछ करके उत्तर था। तो मैंने बहुत ऑप्शन लगाया, मतलब 7 मिनट 8 मिनट दिया, तो मुझे नीचे के 3 ऑप्शन एलिमिनेट किया, तब जाके चौथा आया। लेकिन वो रियल नहीं पता चला, मतलब कि वो लॉजिक नहीं पता चल पाया क्या चीज़ है। ऑप्शन के हिसाब से मैंने लगाया, वो सही हुआ। बाकी इसमें कथन निष्कर्ष भी बहुत अच्छा खासा दे रखा था, बढ़िया दे रखा था कथन निष्कर्ष। और कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। एक तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का, मानने पाए। रीजनिंग मेरी सही हुई, इसका मतलब ये नहीं कि रीजनिंग बहुत आसान है। रीजनिंग मैथ के मुकाबले बहुत अच्छा दे रखा है इसमें, ये समझ लो। रीजनिंग में काफ़ी मज़ा आया, मैथ की अपेक्षा रीजनिंग में मज़ा आया। बाकी सबसे बेहतर देखे तो मेरे हिसाब से जीएस थी। जीएस भाई आज का गंडा गोल है मेरा, एकदम हालत ही ख़राब है यार, क्या ही बताऊँ जीएस में। मुझे समझ भी नहीं देता, कभी मेरे जीएस में 28 सही हो जाते हैं तो कभी 20 हो जाते हैं। यार क्या ही चल रहा है, मतलब कि यार जीएस से यार बताओ। पोस्को से पूछा था, वो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है जो पूछा था ना, केवल तथ्य पे आधारित है, जो तथ्य दिया था वो भी मैंने पढ़ा है मैंने, मतलब उसमें क्या ही गलत हो गया। और मतलब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मैंने पढ़ा है, मतलब फिर भी गलत हुआ कि मतलब वो चीज़ें याद नहीं हुई दोबारा, वो चीज़ बात है। तो इससे ये लग रहा है कि मुझे प्रीवियस ईयर एक बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं है अभी। तो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट के फॉर्म ही लगाया था। 2017 वाला सोच रहा हूँ कि जीएस का लगा लूँ, ये बेहतर होगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे आगे हो सकता है, वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन भी आगे तो 7.5 नंबर या 10 नंबर ऐसे तो फ्री के चले जाएंगे, अगर नहीं सही होगा तो। तो बाकी अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें तो 345 स्कोर बचा है, क्योंकि ये 3 सेक्शन में मेरा बहुत बेहतर स्कोर है। बस इसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज तो मतलब यार क्या ही बताया, गड्ढे में जाना था स्कोर आज। और रैंक की बात करें तो 117 रैंक है अभी। और टोटल 6816 अटेम्प्ट है। और परसेंटाइल 98.3 है। तो ये पहला सेटिस्फेक्शन मेरा है। दूसरा सेटिस्फेक्शन 97 है। जब कम आता है तो मेरा, जब बेहतर स्कोर मानता हूँ तो मैं 99 परसेंटाइल के ऊपर रहता है तभी बेहतर मानता हूँ। बढ़िया भी रहता है 99 परसेंटाइल, समझ लो अच्छा ही रहना चाहिए। और तो यही है कुछ, मतलब जैसे कि क्या ही बताएं कि। और आज का सेफ स्कोर की बात करूं तो सेफ स्कोर में आज 24 है। जीएस में 24 करने लायक था, जबकि मैं भी ना कर पाया। मेरे 20 ही सही है, क्योंकि 24 करने लायक था। मेरे 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हुए, दरअसल में हो जाते, लेकिन वो है कि नहीं गलत हो, उसमें गलत हो गया। तो इस चीज़ को सुधार करना है। जीएस ही ज़्यादा मेरा उथल पुथल हो रहा है, बाकी लगभग चीज़ें ठीक है।
और हिंदी की बात करें तो आसान ही थी, हिंदी प्रीवियस ईयर बेस्ड पे ही थी आज, हिंदी 36 करने लायक थी आज, आसान थी। और मैथ की बात करें तो मैथ भी आसान ही था, मतलब 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए बाकी सब लेवल ईजी था। वो जैसे फिगर वाला वो जल्दबाजी में मेरा गलत था, सब वो आसान ही था। बाकी 2-3 क्वेश्चन और थे जो अच्छे थे, तो 35 करने लायक था मैथ में। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आसानी क्वेश्चन था, मतलब अगर कथन निष्कर्ष पे छोड़ दिया, वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, एक रैंकिंग का क्वेश्चन था, बढ़िया था। और एक कौन सा क्वेश्चन था यार, याद नहीं आ रहा। कोडिंग डिकोडिंग, भाई साहब कोडिंग डिकोडिंग बहुत तगड़ा था। पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर में उसको किया, फिर उसके बाद उसका विपरीत किया, अपोजिट वर्ड किया, तब जाके वो बना, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक नंबर सीरीज का एक रीजनिंग में क्वेश्चन था। तो रीजनिंग में मैं 34 क्वेश्चन ही मानता हूँ कि सेफ है यार, 34 क्वेश्चन करने लायक था। तो टोटल 129 क्वेश्चन होते हैं, 322.5 जिसके एकदम सेफ स्कोर में, लगभग 322.5 पे तो मुझे लग रहा है 93 या 94 परसेंटाइल तक पहुँचेगा, या 92 ऐसा कुछ आएगा। तो यही था कुछ मेरा स्कोर, और बता दिया मैंने कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है। बाकी नंबर कभी कम ज़्यादा होता रहता है। और ये ध्यान दें कि अभी लास्ट समय बच रहा है, तो इसमें रिवीजन करने का ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि हफ्ते में बस 3 या 4 करिए मैक्सिमम, 3 से 4, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि डेली मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाओगे और वो चीज़ें गलत होती रहेंगी। फिर मोटिवेशन भी कम होता है, मतलब डिमोटिवेशन होने लगता है कि मेरा नंबर कम ही आ रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसा होने लगता है, खुद पे शक हो जाता है, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर चीज़ें सही नहीं होती बेहतर तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो एक दिन छोड़ के एक दिन गैप ऐसा मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे ये भी आ गया तो 2 दिन रहता है, तो आज एक दिन दे दीजिए, अगले दिन दूसरा दे दीजिए, फिर गैप करके ऐसे दे दीजिए, बढ़िया है। बाकी जिसका स्कोर 330-35 आ रहा है वो कंटिन्यू डेली मॉक दे सकते हैं, उनके लिए ठीक है। जिनका कम आ रहा है वो डेली ना दें, उनका रिवीजन करने का समय वो रिवीजन करें अच्छे से। तो कल मिलते हैं RW UPSI मॉक टेस्ट के साथ, है। बाय बाय, जय हिंद।